भारतीय परंपरा में, यहाँ की संस्कृति में जो शब्दों का प्रयोग और चयन है वह बड़ा सार्थक है। श्रावको श्राविका हो, यूं ही नहीं कि परंपरा से शब्द आ गए और जिनका कोई अर्थ न हो या बस मान लिए गए हों, ऐसा नहीं है। सार्थक शब्दों का प्रयोग है। जैसे हम पिता शब्द का ही की बात करें, पिता, पिता के माने क्या होते? पिता का अर्थ करते हुए कहा पाति रक्षति इति पिता, पाति पालयति संतति इति पिता, जो संतान का पालन पोषण करता है उसको पिता कहते हैं। पाति रक्षति, जो संतान की रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं। अब ये पिता शब्द का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? पालन करने वाला, और दूसरा क्या हुआ? रक्षा कर। सार्थक शब्द हुआ ना। ऐसे तो नहीं हो भैया ही कहते हैं, पिता कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सार्थक शब्द है। पालन करने वाला, पिता पालन करता है, रक्षा करता है, सभी तरह की विपत्तियों से, मुसीबतों से, हर बात से रक्षा करता है, वह पिता है। और आप बंद हो बैठे हुए हैं, हमारे कई भाई जो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उनसे मैं बात करूं, क्या वो डैडी शब्द का अर्थ बता सकते हैं? मैं समझा नहीं। बंधुओं, जो हमारे शब्द हैं, उन शब्दों के अंदर जो रहस्य और अर्थ रहा हुआ है, ऐसा रहस्य अन्य भाषाओं में मिलता नहीं। थोड़ी शब्दों की साम्यता भी बताता हूं आपको। संस्कृत भाषा में पितृ शब्द है, जिससे पिता बनता है, पितृ शब्द है। पितृ शब्द यात्रा करते हुए, चलते हुए, यह फारसी भाषा में पिदर बन गया। पिदर फारसी भाषा में पितृ शब्द से तय को दय होकर के रह आगे पिदर बन गया, और अंग्रेजी में जाके फादर बन गया। अंग्रेजी में जाकर के फादर बन गया। शब्द की यूं यात्रा हुई, लेकिन फादर शब्द का मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। आप बता देंगे कि रक्षा करना अर्थ होता हो और पालन करना अर्थ होता हो। शब्द प्रयोग तो है, लेकिन भारतीय जो शब्द है वो सार्थक होते हैं। उनका अर्थ होता है साथ के अंदर कि भाई इस पिता शब्द के माने क्या, यूं प्रयोग नहीं कर रहे, इसका अर्थ है। और अर्थ मैंने अभी आपको बताया, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला जो होता है उसको पिता कहते हैं। और अगर कोई इन दोनों का, इन दोनों अर्थों का, इन दोनों बातों का पालन न करे, फिर वो पिता नहीं होता। न तो संतान का ख्याल रखे, न तो उनका पालन पोषण करे, न उनकी रक्षा करे, बस अपने काम, अपने स्वार्थों में लगा रहे, ऐसे में लगा रहे, तो फिर वह पिता नहीं होता। एक बच्चे ने सुनाया था कि विनोद, बच्चे की बात बता रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के मेला दिखाने के लिए गए। कई बच्चे थे, मेले में गए तो होता ये उत्साह, उमंग। अब मेला होता किस लिए? खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, कोई खरीदारी करनी हो खरीदारी कर ले, इसलिए मेला होता है। बच्चों ने एक जगह एक किसी रेहड़ी पर, दुकान पर केले बिकते हुए देखे, सुंदर थे। बच्चों का मन ललचाया और बच्चे पिता से बोले, पापा, अंग्रेजी वाला शब्द, पापा केले दिलवा। पापा कंजूस था, अरे भाई खर्चा होगा बताओ, और अभी तो मेला बहुत सारा घूमना, खर्चा होगा। देख करके बोला, ये कोई केले हैं? ये तो केले हैं, बेकार हैं, ऐसे हैं छोटे छोटे, कुछ नहीं है ये। आगे अच्छी जो चीज मिलेगी ना वो दिलवा देंगे, कुछ नहीं है। बच्चे चुप हो गए, आगे चल पड़े।
आगे की जगह संतरे बिक रहे थे। बच्चों ने कहा संतरों के लिए कहा कि पापा संतरे दिलवा दो। वो वहां भी बोला देखकर ये कोई संतरे हैं, बेकार हैं, ये खट्टे निकलेंगे, कुछ नहीं है, आगे चलो और देखेंगे। वो कई जगह गए, सब जगह यही हुआ। मेला घूम लिए, वापिस चलने की बात आई। पिता ने कहा, पापा ने, बच्चों चलो मेला घूम लिए, घर चलते। बच्चे बोले, पापा आप कोई पापा हो? आप तो पापी हो, हम नहीं आपके साथ जाते। आप कोई पापा हो? आप तो हम नहीं जाते आपके साथ, बंद हो। ये शब्दों के बस यूं ही मामला हो जाता है और यूं ही बनती है हालत। सार्थक शब्द जो होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, उनका बहुत अपने आप अर्थ भी होता है, उसका भाव भी होता है। उन सार्थक शब्दों के पीछे बड़ा कुछ छिपा हुआ होता है। तो माता और पिता शब्दों की बात कर रहा था मैं। पिता शब्द का इतना बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है और इसलिए हमें जो अपने शब्द हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फैशन है आजकल इस बात का, तरह तरह के ऐसे मम्मी को मोम कह करके बोलना। और पहले तो डैडी बोला करते थे, पापा बोला करते थे, अब तो सीधा डैड बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग, ये जो प्रयोग है यह है उत्तम प्रयोग नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। बंधुओं, उत्तम शब्दों का ही प्रयोग करो जिससे एक अर्थ निकलता। शब्दों की फिर बात चल रही तो करते हैं। आप कहोगे चलो पिता शब्द का अर्थ बता दिया, पुत्र का भी तो बताओ, पुत्र का क्या अर्थ होता है? पुत्र किसे कहते हैं? यही होगा भाई, औलाद होती है, संतान होती है, पुत्र क्या होगा और क्या होगा? पुत्र शब्द का अर्थ किया गया पुम नरका त्रायते इति पुत्र है। अब ये अर्थ है थोड़ा वैदिक परंपरा से, जैन परंपरा से भी इसे जोड़कर देखेंगे। इसका अर्थ होता पुम नाम के बड़ी भयंकर नरक है। पुम नरकात, उस नरक से जो अपने पिता की आत्मा का उद्धार कर दे उसे पुत्र कहते। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि पिता को वह इतना अच्छा अनुकूल सहयोग प्रदान करे, उसके हाथ से दान आदि दिलवाए, उसके हाथ से उत्तम काम करवाए और के पिताजी जो आपने देना हो आप खूब अपने मन से दान दो, मन से जो समाज का काम करना चाहते हो वो काम आप करो, कुछ भी करो, अच्छा करो। आपके मन में ये न रह जाए भाई मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ। जो इस प्रकार से अवसर सुलभ कराता है तो उसका अर्थ पुण्य होगा। पुण्य होगा तो नरक में जाएगा क्यों? पुण्य नरकात, जो नरक से उद्धार कर दे हो गया ना उद्धार। जो पुण्य कमाएगा वो पिता, वो व्यक्ति क्यों नरकों में जाएगा? उसको पुत्र कहते हैं। सार्थक अर्थ जो पिता को ऐसी अनुकूलता उपलब्ध करवाता है वह पुत्र हुआ करता है। ऐसे ही बंधुओं माता पिता होना चाहिए और ऐसे ही पुत्र होना चाहिए जो अपने अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा ख्याल और पूरा पूरा ध्यान रखे। पिता और पुत्र की बात चल रही है, थोड़ी सी बात और करता हूं। चाहे कबूतर की बात है, चाहे चिड़िया की बात है, चाहे और कुछ है, सबके प्रति दया का भाव रखो। मैंने भी कुछ दिन पूर्व लिखा था, ये वास्तु विद्या वाले क्या बात कहते हैं कि वे कबूतर को जो है दाना मत डालो। कबूतर को दाना डालने से जो है कबूतर चोंच मारते हैं और ये मालिक की छाती में जाकर लगती हैं और नुकसान होता है, ये मत करो। क्या कैसी कैसी बातें, कैसी विचित्र बातें, ये सारा अज्ञान है। अरे किसी पर दया करोगे उसका फल दुख होगा, उसका तो फल होगा सुख है, उसका तो फल होगा कर्म निर्जना। दया करो जीवों के ऊपर, चाहे वो पशु है चाहे वो पक्षी है, हर किसी पर दया करो, उनको खाने के लिए दो। आप गृहस्थ हो, मैं एक शब्द तो साधु भाषा में किस तरह से कह सकता हूं, पर इतना उपदेश दे रहा हूं,
दया करो, गायों पर दया करो, भैंस है तो उस पर भी दया करो, बकरों पर, बकरियों पर, भेड़ों पर, सब पर दया करो, पक्षियों के ऊपर दया करो, कुत्तों पर दया करो, सबके ऊपर दया करो। दया का भाव अहिंसा धर्म है, ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। गायों की बात मैं कह रहा था, कृष्ण की पूजा तभी होगी जब गायों की सेवा होगी। लोग गाय की सेवा करेंगे, गौशालाओं में जाकर सेवा करेंगे, तभी जाके अर्चना होगी। अपने मन में तो बात बड़ी बड़ी करते हैं और गायों की दुर्दशा है, ये ठीक नहीं है। बंधुओं, सेवा करो, पशुओं की, पक्षियों की, सभी जीवों की सेवा करो, इसका महान फल होगा। श्री कृष्ण की बहुत सारी बातें हैं, अब और सब बातें तो एक ही दिन में सब क्यों कर कह पाऊंगा। जो दृष्टियां मैंने दी हैं, गुण दृष्टि अपनी अपनाओ, क्षमावान बनो, निरहंकारी बनो, सच्चे दोस्त बनो, सेवा भावी बनो, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव बनो, तब जाकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और तभी जाकर के आप कृष्ण की सही अर्चना कर पाएंगे। ऐसे चलोगे तो जीवन अच्छा और आनंदमय होगा। आज की चर्चा को विराम देता हूँ, मिलकर बोलेंगे भारत मंगला चार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु के जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला नित्य प्रतिम तीर्थंकर भगवंतों का मंगल सुमरण करते हैं। आज हम भगवान धर्मनाथ का सुमरण करेंगे और इस तरह से करेंगे। ओम भगवते श्री धर्मनाथाय नमः, 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 ओम भगवते श्री धर्मनाथाय नमः। कम से कम 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जैसा भी हो सके आप जाप कर सकते हैं। अधिक से अधिक जाप करके अपने कर्मों के निर्जरा करें। चातुर्मास की मंगल वेला चल रही है। इस मंगल वेला के अंदर जो धर्म साधनाएं हो रही हैं, उन सभी साधकों के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। श्रद्धाशील श्री श्रावक गुरुदेव मुनि रामकृष्ण स्मारक संस्थान के अध्यक्ष श्रद्धाशील भाई नरेश जी की साधना चल रही है। भाई नरेश जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद है। श्रद्धाशील बहन रितिका जैन, सुपुत्री भाई राकेश जैन, आज उनके आइमबिल का 18वां दिन है। आइमबिल का बहन रितिका जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। श्रद्धाशील बहन साधना जैन, आज बहन साधना जी का 7वां आइमबिल है। बहन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। श्रद्धाशील बहन कृष्णा जी का 6वां आइमबिल है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद। और श्रद्धाशील भाई पीयूष जैन प्रिया एंकलेव से, उनका आज आइमबिल है। उनके लिए मंगल कामना, धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद। तथा श्रद्धाशील बहन सुमन जैन, उनका आइमबिल तप है। उनके लिए मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद। कल के आइमबिल श्रद्धाशील बहन
उषा जैन का होगा, वो अपने व्यवस्थाओं का ख्याल रखेंगी। श्रद्धाशील बहन मधु जैन 74वां एकाशना, श्रद्धाशील बहन सुनीता जैन 67वां एकाशना, श्रद्धाशील बहन नीलम जैन 52वां एकाशना। सभी बहनों के लिए मंगल कामना, धर्म वृद्धि रो मंगल आशीर्वाद। जिनके लिए भाई बहन को आज व्रत आइम्बिल एकाशन का पचखान लेना हो तो वो अपने भावना के अनुसार धारणा बना लें। धारणा अनुसार हम पचकाय तस्वंते बुड़का निंदा में गिरी हमें त्याग वो स्वयं करने वाले भाई बहनों को धन्यवाद। तपस्या में आगे बढ़ने वाले भाई बहनों को धन्यवाद। किस समय अभी मंगल पाठ पीछे महिला मंडल की हमारी बहनों ने जो परीक्षाएं दी थी, जिन जिन बहनों ने भी दी थी उसका परिणाम, उन पारितोषिक जो है वो आज प्रस्तुत किया जाएगा मंगल पाठ के बाद में। अब सूचना श्रद्धाशील भाई अशोक जी प्रस्तुत करें। परम संदेह श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी को कोटि से भावनांतर करने के पश्चात संयम सुमेरु चारित्र पूज्य गुरुदेव श्री महाराज जी महाराज, योगी राज पूज्य गुरुदेव श्री रामजीराज जी महाराज, संत शास्त्र शासन सुनिए आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, देवड़ी सुशिष्य विद्यावाचस्पति राष्ट्र उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, सुशिष्य जगत वल्लभ मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज, स्वरूप पाशक श्री विकास मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री प्रसन्न मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज आदि खाने के पहुंचन कंदों में उपस्थित समुद्र के मंत्रों के साथ कोटि से नमस्कार का सुशासन पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को साथ दिखाई देते हैं। ऐसा गुरुदेव ने फरमाया, आज मुनि महाराज ज्ञानशाला प्रश्नोत्तरी का जो पहले परिणाम घोषित किया जा चुका है, उनका पुरस्कार वितरण का किया जा रहा है। इस पारितोषिक पुरस्कार का लाभार्थी परिवार है सुश्री राधिका श्रीमती कृष्णा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश जैन, एक तेईस परिवारों की ओर से। मैं इनके नाम बोलूंगा, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परिणामकरण की प्रधानमंत्री आदरणीय है उनको पुरस्कार दें। अशोक जी पहले मंगल पाठ करते हैं। मंगल पाठ के बाद अच्छा, मंगल पाठ के बाद होगा, मैं बोल देता हूँ एक बार इसी में देने आपको। गुरुदेवों की प्रेरणा से क्षेत्र में प्रतिदिन 12 घंटे का नौकार महामंत्र का जाप चल रहा है, जिसमें आज के जाप के लाभार्थी हैं श्री प्रमोद कुमार जैन, पंडित जैन, व्यासी परिश्रम जाप और कल के जाप के लाभार्थी रहेंगे श्री सुनील जैन जाए क्षेत्र में भाई बहनों के द्वारा लंबी लंबी तपस्याएं चल रही हैं। श्री संत की ओर से उनकी सुशासन पूछते हुए उनकी जो तपस्या करते हैं उसमें साथ रहे, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। प्रतिदिन आयुर्वेद के अंदर दीपिका जैन, विद्या सारा कभी लोग सुने, मीना जैन गारंटी वाले, यूज जैन कैसे कंपनियां इनके, श्रीमती कृष्णा जैन चटाएंगी और श्रीमती सुमन जैन, इस प्रकार से इनके आएंगे हैं। और कल का आएंगे श्रीमती उषा जैन का रहेगा। गुरुदेवों ने प्रेरणा दी है, यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज का पावन अवसर है। जैसा इसका अवसर हो, जीव दया के लिए गौशाला के लिए दान देने का मन बनाए। और ये तो जीव दया का हमारे पास भी नीचे गला रखा हुआ है, दान पात्र रखा हुआ है। अगर कोई व्यवस्था ना हो या अलग से गौशाला को निभाना चाहे तो वो महाराज जी को हमारे निभा सकते हैं और वो गौशाला में उसकी राशि में भेज दी जाएगी। कई क्षेत्र में क्या गौशाला है, मैं 500 गौशाला है, पांच मतलब भाई चला रहे उसको। तो मेरा निवेदन है कि आज उन्होंने करवाया है, किसी तो मुश्किल है, भारत ने करवाया कि 400 गौशाला होती थी, जो भी होती थी, आप जो भी दान देना चाहे 1100 दे, 500 दे, 1000 बंदे जो भी दे देना चाहे, गाय भी तुम दे दो, इच्छा भी दो।
प्रतिदिन गौतम प्रसादी केंद्र की व्यवस्था रहती है। आज ही गौतम प्रसादी के लाभार्थी श्री अशोक जैन 179 राम जागरण की ओर से रहेगी।